लक्ष्मी नारायण सेवा समिति के तत्वाधान में निःशुल्क भोजनालय का आयोजन पिछले लगभग 47 वर्षों से निरंतर जारी है। जी हाँ, मौजूद हैं बिहार की पवित्र भूमि धार्मिक राजधानी गयाजी में पिछले लगभग 50 वर्ष होने वाले हैं। कुछ ही 2-3 वर्षों में पूरे 50 वर्ष हो जाएंगे इस भव्य आयोजन को लेकर। आपको बता दें कि जिस तरह भगवान नारायण और लक्ष्मी की जोड़ी थी, ठीक उसी तरह शिवराम डालमिया और उषा डालमिया की जोड़ी थी। जब तक शिवराम डालमिया जीवित रहे तब तक वो अपने धर्म का निर्वहन करते रहे और उनके बाद उषा डालमिया द्वारा यह कार्य निरंतर जारी है। हमारे पीछे जो आप दृश्य देख रहे हैं, यहाँ पे मौजूद तीर्थयात्री, पिंडदानी और ब्राह्मण सहित सभी लोग यहाँ पे भोजन करते हैं। यह सिलसिला पिछले कई वर्षों से निरंतर जारी है और लोगों ने यह साफ साफ कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि जब तक उषा डालमिया रहेंगी तब तक यह कार्य निरंतर जारी रहेगा। यहाँ पे मौजूद लोगों से यह साफ झलकता है कि जब लोगों को भूख लगती है, ऐसे भी कहा जाता है कि अन्नदान महादान होता है और अन्नदान, इस महादान को लेकर निरंतर यह कार्य जारी है। चलिए आपको लिए चलते हैं यहाँ पे मौजूद लोगों के बीच, जो यहाँ पे अतिथि के तौर पे यहाँ पे मौजूद हैं और साथ ही कई तीर्थयात्री भी हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, उनसे आपकी सीधी मुलाकात करवाते हैं। गया की पवित्र भूमि पर जब जब पितृपक्ष मेला का आगमन होगा तब तब अनायास स्वर्गीय शिवराम डालमिया की याद ताज़ा हो जाएगी। सादा जीवन और उच्च विचार के धनी रहे स्वर्गीय शिवराम डालमिया सदैव दूसरों के लिए जिए। धर्म के प्रति समर्पित स्वर्गीय शिवराम डालमिया जीवन पर्यंत विष्णुपद मंदिर प्रांगण के ठीक बगल में लगभग 50 वर्ष से पितृपक्ष मेला में आने वाले तीर्थयात्रियों की सेवा में पूरे 15 दिनों तक सुबह का नाश्ता और दोपहर का भोजन की व्यवस्था किया करते थे। आज भले ही वो नहीं हैं, लेकिन उनके पीछे उनकी धर्मपत्नी श्रीमती उषा डालमिया इस धर्म का निर्वहन भली भांति कर रही हैं। 15 दिनों तक चलने वाले पितृपक्ष मेला अब अवसान की ओर है। 15 दिनों तक चलने वाले लक्ष्मी नारायण शिविर 2 अक्टूबर को संपन्न हो जाएगा। चलिए आपको लिए चलते हैं सीधे शिविर में, जहां उन्मुक्त कंठ से लोग लक्ष्मी नारायण अन्नपूर्णा शिविर का प्रशंसा करते नहीं थक रहे हैं। यह अति उत्तम है। ईश्वर से प्रार्थना का तो आपका जो भी हो सब प्रभु पूरा करे। हाँ, व्यवस्था तो काफी अच्छी करी है पिंडदान करने के लिए भी और भोजन वगैरह के लिए भी। यहाँ प्रसाद ग्रहण की है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे इस? बहुत बढ़िया व्यवस्था है सर, बहुत बढ़िया, अमेजिंग। मतलब ऐसी व्यवस्था इतनी भीड़ में करना बहुत बड़ी बात है। जहाँ हम लोग खड़े हैं वो आज नहीं रहे स्वर्गीय शिवराम डालमिया जी, लेकिन उनकी कीर्ति पताका चतुर्दिक फहर रही है। आज भी जो उन्होंने किया उसी रूप में आज भी सब कुछ चल रहा है और पूर्व में भी उनका सहयोग भारत स्काउट गाइड परिवार को पूर्ण रूपेण मिलता रहा है। लगातार जब कहीं भी भोजन की व्यवस्था नहीं होती थी, बच्चों को अहरनिश सेवा हमारे बच्चे करते हैं और नहीं व्यवस्था होती थी तब भी यहाँ व्यवस्था हुआ करती थी और आज भी जब कहीं नहीं मिलता है भोजन तो हमारे बच्चे और हमारे लोग यहाँ पर आकर भोजन करते हैं। तो बहुत बहुत साधुवाद है डालमिया परिवार को और जहाँ कहीं भी हों स्वर्ग में उनके लिए भी विशेष शुभकामना है। ईश्वर अपने चरणों में उन्हें लगातार स्थान दें, स्वर्गीय शिवराम डालमिया जी को। यहाँ का व्यवस्था के बारे में कुछ बताइए। नहीं, सब बहुत अच्छी है व्यवस्था वगैरह भी। हाँ, अच्छा लगा यहाँ आके। बहुत अच्छा है सर, यहाँ पर आते हैं तो व्यवस्था बहुत अच्छा लगता है। हम लोग प्रसाद पाकर ही जाते हैं। बहुत अच्छा है सर, तो 2-3 साल से आ रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। आया हूँ। सभी अतिथियों का, सभी प्रशासन के लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन वंदन करती हूँ। अतिथि देवो भव की परंपरा हमारे जुगों जुगों से चली आ रही है। आज भी हम लोग अपनी संस्कृति का निर्वहन कर रहे हैं। हमारे देश विदेश से जो भी अतिथि आते हैं तो हम गयावासी सब मिल करके उनका अतिथि सम्मान करने में सर्व लोग अपने मन से, तन से, धन से जुड़े हुए और खूब सम्मान को करते हैं। आशा है ये परंपरा हमेशा हमेशा चलती रहेगी
जुगों जुगों तक चले, इसकी मैं हार्दिक कामना करती हूँ। बिल्कुल, ये जो निशुल्क भोजनालय पितृपक्ष के समय में शिवराम डालमिया जी के समय से चलाया जा रहा है, ये काबिल तारीफ है। अभी उषा डालमिया जी इसको कंटिन्यू कर रही हैं। इससे जो पितृपक्ष में बाहर के लोग आते हैं, जिनको खाने पीने में कई समस्या होती है, तो उनको यहाँ लाभ मिल जाता है इसका। इसके लिए हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं। आज श्रीमती उषा डालमिया जी निःशुल्क भोजनालय का प्रारंभ की है, ये काबिल तारीफ है। पिछले 44 वर्षों से ये निःशुल्क भोजनालय का संचालन कर रही है। इससे बड़ा पुण्य कोई कुछ नहीं है। जो श्रद्धालु हमारे आते हैं, भूखे प्यासे आते हैं और उन्हें ससमय स्वादिष्ट भोजन मिल जाता है, इनके लिए मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। कि डालमिया जी का लक्ष्मी विष्णु सेवा सदन की ओर से ये चलाया जा रहा है। 47 वर्षों से यह अनवरत चल रहा है यह शिविर। इसमें बाहर से आए हुए लोगों का बहुत सम्मान के साथ उनको भोजन कराया जाता है। ये उषा डालमिया जी हैं, पहले शिवराम बाबू चलाते थे, अब उनको क्या कहें, वो तो कहते हैं कि मेघ थे, बरसते थे, कहीं भी गए तो बरस गए। उसी वर्षा का एक परिणाम यह भी है कि इसका उदय हुआ इस अन्नपूर्णा भोजनालय का। इसमें आज उषा जी चलवा रही हैं, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि यह गया के लिए अहिल्याबाई होलकर हैं। इसमें यात्री आते हैं, लाखों की संख्या में आते हैं, भोजन करते हैं और प्रसन्न होकर जाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि उनको सम्मान के साथ भोजन कराया जाता है। उनके साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं होता और उनको किसी तरह का इच्छा के अनुकूल भोजन कराया जाता है। पूरी खाना चाहें, चावल खाना चाहें। अनवरत 47 वर्षों चल रहा है। कोरोना काल में थोड़ा बाधित हुआ, इसी को लोग कहते हैं कि 44 साल हुआ, लेकिन यह लगातार गया के लिए है एक बहुत बड़ी कीर्ति है और इसका इंतजार लोग करते रहते हैं। गया में यात्री आते हैं, इससे पहले खोजते हैं कि डालमिया जी का भोजनालय कहाँ चल रहा है। आज के दिन में बहुत बहुत संस्तुति की जा सकती है इनकी, और संस्तुत्य हैं उषा डालमिया जी। डॉक्टर सच्चिदानंद प्रेमी, अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय मघी प्रचारणी सभा, गया। श्री लक्ष्मी नारायण विश्वनाथ डालमिया सेवा समिति की ओर से यह आयोजन 1980 से किया जा रहा है। तकरीबन 44 साल से भोजनालय चल रहा है और यह परिवार ने जो इस बात को सोचा, यह इनके सोच की तारीफ ही नहीं, पूजनीय है। यह सोच वंदनीय है कि जो यात्री बाहर से आते हैं अपने पितरों को जल देने के लिए, उनको ये भोजन दे रहे हैं। अन्नदान महादान, उसी परंपरा को चलाते हुए श्री शिवराम डालमिया जी ने अपनी ताउम्र चलाया। उनके निधन के पश्चात उनकी पत्नी श्रीमती उषा डालमिया के द्वारा भी उस परंपरा का निर्वहन किया जा रहा है। यह अति उत्तम विचार है। एक पत्नी अपने पति के धर्म का निर्वहन अपने जीवन प्रयत्न करे, इसकी किन शब्दों में सराहना की जाए, कहना कोई शब्द नहीं है। ये हमारी सनातन परंपरा है। पत्नी ने पति के धर्म का निर्वहन किया और कर रही हैं और शायद अपनी ताउम्र करेंगी, ऐसी उम्मीद इनसे की जा रही है। और अन्नदान महादान हर लोगों ने बताया, और विष्णु के पावन नगरी में बाहर के आए हुए अतिथियों का जो सत्कार हो रहा है भोजन के माध्यम से, यह अति उत्तम और सराहनीय है। धन्यवाद। प्रत्येक साल की भांति इस वर्ष भी ये विष्णु मोक्ष धाम में लक्ष्मी नारायण भोजनालय जो शिवराम बाबू डालमिया द्वारा संचालित होता था, अब उनके पुण्य स्मृति में उनकी धर्मपत्नी उषा डालमिया जी ने सभी यात्रियों के लिए, ब्राह्मण, साधु, महात्मा, गरीब के लिए निःशुल्क भोजनालय, पूरी जलेबी, सब्जी, चावल, दाल का शुरुआत प्रारंभ हुआ है और जिसका उद्घाटन आज हुआ है। बहुत सौभाग्य की बात है कि ये मोक्ष स्थली तीर्थ धाम में इस परिवार द्वारा ये पुनीत कार्य किया जा रहा है। राम परवेश शर्मा, मैं इस शिविर से
40 साल से जुड़ा हुआ हूँ। ये 44वां 47वां साल ये है। यहाँ निःशुल्क भोजनालय का उद्घाटन हुआ है और यह परिकल्पना स्वर्गीय श्रीराम बाबू जो यहाँ के प्रसिद्ध समाज सेवी थे, उन्हीं की ये परिकल्पना थी और उनकी परिकल्पना को आज भी साकार कर रही हैं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती उषा डालमिया जी। जन सेवा सबसे बड़ी सेवा है, सेवा ही तप है, सेवा ही जप है, इसलिए ये बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा पुण्य का काम है। धन्यवाद। हर साल पितृपक्ष मेला में श्री राम जी डालमिया जी के द्वारा लक्ष्मी नारायण भोजनालय का निःशुल्क प्रबंध किया जाता है, जो कि आज से 42-44 साल पहले से ये चल रहा है। और उनकी पत्नी श्री राम बाबू के नहीं रहने पर उनकी पत्नी उषा डालमिया जी ने इस कार्यक्रम को हमेशा चालू रखा है। उपेंद्र देव बर्मन। पितृपक्ष मेला में प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष हमारे बच्चे लगे हुए हैं। बोधगया में मातंगवापी और धर्मारण्य वेदी पर, विष्णुपद मंदिर परिसर के इर्द गिर्द और विभिन्न घाटों पर, सीताकुंड में और स्टेशन परिसर में बच्चे यात्री सेवा कार्यों में लगे हुए हैं। प्रत्येक जगहों पे हमारे मेला कंटिजेंट लीडर अवधेश कुमार जी, मेला कंटिजेंट लीडर स्टेशन शंभू कुमार जी और मेला कंटिजेंट लीडर बोधगया, धर्मारण्य और मातंगवापी योगेंद्र पाठक जी लगातार अनुसमर्थन दे रहे हैं स्काउटों गाइडरों और स्काउटरों गाइडरों का। हमारे 13 शिक्षक स्काउटर और स्वतंत्र स्काउटर गाइडर इस मेला क्षेत्र में लगे हुए हैं, लगातार पूरी तन्मयता के साथ यात्रियों की सेवा और सहायता के लिए। तो हम सब लोग लगे हुए हैं और कार्य कर रहे हैं। शिविर में भी लगता है प्रसाद ग्रहण करने वाले आपके बच्चे भी आते हैं? जी, कभी कभी आते हैं यहाँ पे, शिविर में भी आ जाते हैं और बड़ा ही अच्छा सहयोग रहा है। मैं तो विगत कई वर्षों से, दशकों से मेला क्षेत्र से जुड़ा हुआ रहा हूँ और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इसी प्रकार हम लोग प्रदीप कुमार पांडे, जिला सचिव, भारत स्काउट और गाइड हैं। स्काउट गाइड एक ऐसी संस्था है जो कि बिना किसी शर्त की सहायता करता है और यहाँ बाहर से लोग आते हैं तो उनकी सहायता बहुत आवश्यक होती है। सहायता कई तरह की होती है, उनको कुछ गाइड करना होता है, कहीं जाना होता है, कहीं पहुँचाना होता है, रोगी हो जाते हैं और किसी तरह की बात हो जाता है, तो उस वैसी स्थिति में स्काउट गाइड बहुत सहायक सिद्ध होता है। और ये प्रदीप जी जिला सेक्रेटरी हैं स्काउट गाइड के गया जिला के, आई बहुत आराम से इनके लोग अनुयायी हैं, इनके लोग जो कार्यकर्ता हैं बहुत अच्छा से सेवा कर रहे हैं। ऐसे लोगों को बहुत बहुत आगे बढ़ना चाहिए। इनकी सेवा सरकार के लिए बहुत आवश्यक हो जाती है। सरकार क्या करेगी अकेले, प्रशासन अकेले क्या करेगा, लेकिन जन सहयोग से और कुछ विशिष्ट रूप में इनकी सेवा होती है। इसलिए प्रदीप जी बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। डॉक्टर सच्चिदानंद प्रेमी, उपाध्यक्ष स्काउट एंड गाइड कमेटी, जिला शाखा गया, सहायक लीडर ट्रेनर। मैं 155 बच्चों को साथ इस मेला में अपना ड्यूटी दे रहा हूं। सभी घाटों पर 10 से 15 बच्चों का ड्यूटी लगाया हूं और उसका देख रेख कर रहा हूं। अवधेश कुमार, सहायक लीडर ट्रेनर गया। बैतूल से आए हैं। बैतूल जिले से, एमपी में। एमपी की एक डिस्ट्रिक्ट है बैतूल। यहाँ कहाँ पिंडदान करने आए हैं? किनका पिंडदान करने? हमारे ससुर जी का पिंडदान करने आए। आपके साथ पूरा परिवार है, हम सब लोग आए हैं घर से। गया जी पहली बार आई हैं? हाँ, पहली बार आए हम लोग। यहाँ आने के बाद कैसा लगा गया जी का? अच्छा लगा, यहाँ पे काफी व्यवस्था की।